फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें अगर एक्सरसाइज को समझे तो हमें इसमें जर्नल रूल लगाना है। जर्नल रूल को कैसे लगाते हैं और मतलब वो कंप्लीट ना लगा के एस्टिमेट में यानी लगभग के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि पूरा जो नंबर दिया रहता है उसे नहीं लगाते, बल्कि उसे 100 की फॉर्म में, टेंस की फॉर्म में या फिर 1000 की फॉर्म में, तो ऐसे लिख के हम उसे यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 39, तो हम इसे क्या लिखेंगे? अगर ये 39 है तो हम इसे टेंस के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसे, ये नियर टू 40 है तो हम इसे 40 रखेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर है 34, ये नियर टू कितना है 30 के, तो हम इसे 30 रखेंगे। मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसे हम छोड़ देंगे और उसकी जगह पे हम 0 रख देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 579 है और एक नंबर है हमारे पास 432, ऐसा नंबर है। ये दो नंबर है। देखिए फ्रेंड्स, ये नियर टू 1000 है। अगर हम इसमें 1000 के नज़दीक जाए तो 400 डिजिट कुछ जाना होगा, लेकिन अगर हम इसे 500 डिजिट जाए तो 500 यूनिट नीचे जाना होगा। तो हम इसे किसके नियरेस्ट लिखेंगे? 1000 के नियरेस्ट लिखेंगे। अगर हम इसे देखें तो ये 1000 के नियरेस्ट तो नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा हो जाएगा, हम इसे क्या लिख देंगे? 400। तो ऐसे लिखेंगे हम इसे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सॉरी, ये 600 लिखा जाएगा क्योंकि ये 6 के नज़दीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अभी इसी रूल को हमें इस एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 730 + 998। तो यूजिंग हमें क्या करना है, इसमें जर्नल रूल अप्लाई करना है और फिर उसे ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 730 है। अब अगर हम इसमें ऐड करें तो इसे 730 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे 100 की डिजिट के पास रखेंगे। अगर हम 800 ले जाए तो ज़्यादा जाना होगा, इससे अच्छा है हम इसे क्या करेंगे? 700 रख देंगे। इसी प्रकार ये 998 है, ये 1000 के बहुत करीब है, तो हम इसे 900 तो नहीं लिख सकते, तो हम इसे लिखेंगे 1000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1000 अब इसे ऐड कर देंगे 0071, यानी 1700 हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी हम इसे 100 के नज़दीक में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 796 है, तो हम इसे कितने के नज़दीक लिखेंगे? 800 के है भी, और ये 800 के नज़दीक। लेकिन ये क्या है? ये 314 है। ये 14 होने के कारण ये किसके नज़दीक ज़्यादा है? 300 के। 400 तो नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत काफ़ी डिजिट 14 से 100 तक जाने के लिए काफ़ी डिजिट चलना होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 300। और हमारा आंसर क्या आ गया इसमें? 800 में से 300 गया 500। ये हमारा आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में इसने 5 नंबर्स की डिजिट पहले नंबर पर दिया है और दूसरे नंबर पर दिया है 4 नंबर की डिजिट। इसमें भी हम टेंस के नज़दीक देखेंगे कि कितना होगा ये, 100 के नज़दीक देखेंगे ये कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है इसमें, हम इसे कितना लिख सकते हैं? 30,000 के नज़दीक लिख सकते हैं, क्योंकि 30,000 होने में इसमें कितने नंबर की? 96 की तो आवश्यकता है, तो हम इसे 30,000 लिख लेंगे। 13,000। अब ये देखिए, ये है 28888। ये इसे हम क्या लिख सकते हैं? 88 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर 9 कर सकते हैं। 100 में तो यही होगा। या फिर हम इसे ऐसा भी रख सकते हैं कि हम इसे पूरे डिजिट को किसके नज़दीक रख ले? 3000 के नज़दीक रख ले, क्योंकि ये 3000 से काफ़ी नज़दीक है। 2000 तो नहीं रखेंगे क्योंकि 2000 में तो काफ़ी नीचे 888 जाना होगा। अब हम इसे 3000 रख लेंगे। अब 13,000 में हम 3000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60,000। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं।
2892 और 21496, ये किसके नियरेस्ट है? ये तो 28,000 के नियरेस्ट है। और ये किसके नियरेस्ट है? ये भी 21,000 के नियरेस्ट है। अब हम 28,000 में से क्या घटाएंगे? 21,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 00, और 8 में से 1 गया 7 और 0, यानी कि 7,000 हमारा नंबर बचा। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। एक बार तो हमें नियरेस्ट 100 के करीब देखना है, एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट, एक एस्टिमेट दूसरा किसे यूज करके लगाना है? नियरेस्ट 10 के। तो हम चलिए फ्रेंड्स इसे शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 39 प्लस 334 प्लस 4317। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका एक बार टेंस का निकाल लेते हैं और दूसरी बार हम इसका 100 का निकालेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने 100 का बोला है तो हम 100 का निकालेंगे। 439 को हम अगर हम लिखे तो इसे क्या लिखेंगे? 400 ही लिखेंगे। 100 में डिजिट निकालनी है ना, क्योंकि अगर हम इसे 500 लिखे तो 500 के लिए ज़्यादा डिजिट आगे चलना होगा, तो हम इसे 500 नहीं लिख सकते। अब ये देखिए, ये 334 है। 334 को ये 300 के नियरेस्ट है तो 300 रख लेंगे। अब ये देखिए, ये किसके नियरेस्ट है? 100 में देखना है। ये भी 4 3 और ये 7 को हटा देंगे, 17 को अब इसे हम लिख लेंगे 4300 के इक्वल है। अब तीनों को ऐड कीजिए, 300 प्लस 400, 0 0 6 और 7 4 0 और ये हो गया हमारा 5। तो हमारा आया 5000। अब हमें इसी क्वेश्चन का क्या निकालना? नियरेस्ट 10 भी निकालना। ये कैसा था? नियरेस्ट 100 के था ये। अब हम इसी क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 अप्लाई करेंगे, यानी कि अब हम इसकी ये वाली डिजिट ना देखकर 10 वाली डिजिट देखेंगे, यानी कि 39 वाली, ये वाली टेंस वाली डिजिट देखेंगे। अब देखिए ये कितना है हमारा? 39 के को क्या लिख सकते हैं? हमें ये 40 के नज़दीक है तो हम इसे लिख लेंगे 440 प्लस, ये किसके नज़दीक है? 30 के नज़दीक है या 40 के? ये 30 के नज़दीक है तो हम इसे लिखेंगे 330। अब ये देखिए, ये किसके नज़दीक है? 43 तो ऐसा ही। ये 70 किसके नज़दीक है? 17 20 के। तो अब हम इसे तीनों को ऐड करेंगे, 4320 330 एंड 440 ऐड करेंगे 0। ये कितना हो गया? 7 और 2 9, 6 और 4 10 और ये हो गया 5। तो नियरेस्ट 10 का आंसर कितना आया हमारा? 5090। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इसमें भी पहले टेंस देखेंगे, फिर पहले हंड्रेड्स देखेंगे, फिर टेंस देखेंगे। टेंस में हंड्रेड्स में चलो, ये वाला हंड्रेड्स है, यानी कि हमें ये देखना कि ये 700 के नज़दीक है या 800 के। ये 700 के नज़दीक है 34 होने के कारण, तो हम इसे लिखेंगे 108,700। 34 को हमने इसमें छोड़ दिया। अब इसे देखेंगे, ये किसके नज़दीक है? 599, ये 600 के नज़दीक है तो हम इसे 600 ही लिख लेंगे। घटाइए अब, 108,700 में से हम अगर 47600 घटाए, 0 0 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 6 गया 4 गया 6, तो हमारा कितना आ गया? ये 100 डिजिट बाद 61,100। ये आंसर आया हमारा नियरेस्ट 100 के। अब नियरेस्ट 10 भी देख लेते हैं। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे? आप इसे 108
3। अब हम 34 पर देखेंगे, हम इसे 34 लिख सकते हैं या वो सॉरी 30 लिख सकते हैं, 40, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 30। अब हम इसे देखेंगे 4 7 ऐसे ही रख दिया, माइनस का चिन्ह बीच में है तो यहाँ भी माइनस। और ये 5 को 99 को देखेंगे, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। जब 100 में 1 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 6000, ओ सॉरी 600। हमने इसे 99 को अगर हमने 1 जोड़ा तब ये चेंज हुआ, ऐसा नहीं है कि हमने 500 पर देखा था, हमने 99 पर ही देखा था, ये हो गया 600। ठीक है, तो अब हम इसे घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, और 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 4 गया 6। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। ये किसके बराबर है नियरेस्ट 10 के। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या बोला इसमें, 8325 491। देखिए इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम 100 वाले डिजिट के नियरेस्ट देखेंगे। 25 100 के नज़दीक है, 300 के नज़दीक है, या फिर 400 के, ये 300 के नज़दीक है, तो हम इसे लिखेंगे 8300। इसे क्या लिखेंगे हंड्रेड्स के, ये तो 500 के नज़दीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 500। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, और 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा ये 7। ये हमारा नियरेस्ट 100 आ गया। अब हम नियरेस्ट 10 देखेंगे। 83 तो ऐसा ही रखेंगे। 25 है, 25 को 20 लिखेंगे, या फिर कितना लिखेंगे हम इसे 30। अब हम इसे कितना रखेंगे 491, सॉरी से ये 5 तक है ना, ये 5 अगर 26 होता, अगर 5 से ऊपर होता तो ये लिखते हम 30। अगर ये 25 है तो हम इसे लिखेंगे 20। अब हम इसे क्या लिखेंगे 500 लिख लेंगे। 91 को क्या लिखेंगे 91 को 90 लिखेंगे 490, सॉरी 490। ये नियरेस्ट टू 30 है, सॉरी ये नियरेस्ट टू 30 है। ये 5 से ऊपर होते ही हम क्या लिखेंगे उसे 30 रखेंगे। अब 0 में से 0 गया 0, और 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर ये कितना बचा 2 बचा, और 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर बचा हमारा 7। ये हमारा दूसरा आंसर है। ये किसके बराबर है नियरेस्ट 10 के इक्वल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इसे फिर रिपीट कर देती हूँ। हमारा ये 25 था, हमें नियरेस्ट 10 देखना है। अगर 5 से नंबर से डिजिट कोई नंबर बड़ा हो जाता है तो हम उसे 30 के उसे उससे अगली यूनिट के इक्वल रखते हैं। अगर 5 से नीचे रहता है तो हम उसे 20 लिखते हैं। लेकिन ये 5 तक है, 5 तक होने के बाद कारण हम इसे 30 रख देंगे। अब ऐसे ही ये है हमारा 91 है, 91 अगर हम इसे 100 रखें तो ये ज़्यादा चलना होगा, इसके बजाय हम इसे क्या रख देंगे 90 रख देंगे। अभी हमने घटा लिया, ये हमारा आंसर आ गया 78040। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 का डी है शायद ये। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसे में करेंगे क्या, सबसे पहले हम 100 में देखेंगे 489348 को क्या लिखेंगे 50 से नीचे है, तो 50 से नीचे होने के कारण हम इसे 300 रख देंगे। अब ये क्या है 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर होने के कारण हम इसे क्या लिखेंगे 400, तो 400 और 48 हमारा पहले से था 0, ऐसा ही बचेगा ये 0। 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ पर कितना बचा 8 में से 4 गया 4, और 4 हमारा पहले से यहाँ पर था। ये हमारा किसके इक्वल है नियरेस्ट 100 के। अब नियरेस्ट 10 देख लेते हैं, तो 4834 3 तक आ गए 3893।
अब देखिए, हम इसे 48 को अगर हम टेंस में चेंज करें तो ये नियर टू 50 है, तो हम इसे क्या रखेंगे, 50 रख लेंगे। तब हम थ्री थ्री यूनिट पे देख रहे थे, अब हम इसकी 10 यूनिट्स पर देख रहे हैं, तो ये हमने कितना रख लिया, 48 को 50 रख लिया। अब हमें ये 65 है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर कोई 5 तक डिजिट चली जाती है तो हमें उससे जस्ट बड़ा नंबर रख लेते हैं, तो 65 से जस्ट बड़ा नंबर मतलब 70, टेंस में कितना हो जाएगा, 70। और 3 हमारा ऐसा ही था, 4 8। अब इसे भी सब्ट्रैक्ट करो, 0 5 में 15 में से 7 गया, कितना होगा, 15 में से 7 8। अब हम इसका दूसरा देखेंगे, ये हमारा 12 हो गया, 12 में से ये गया 9 3, और यहाँ 8 8 में से 8 गया 0, और ये हमारा 4, तो ये हमारा आया 484980। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जर्नल रूल्स। जर्नल रूल यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें इसकी लगभग वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम सेम क्वेश्चन है, बस हमें देखना कि अगर कोई 500 के नज़दीक है तो उससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, उससे जस्ट छोटा नंबर 100 की डिजिट में क्या होगा। तो देखिए 578 है, ये नियर टू 600 के हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 600 लिख लिया। ये किसके नज़दीक है, ये भी 200 के नज़दीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जीरो हम सब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अलग रख लेंगे, तो 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, 4 जीरो हो गई, और 2 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये हमारे इसका आंसर कितना आया, हमारा 3 डिजिट बाद कोमा लगाएंगे, 1,20,000 हमारा आंसर आया। अब देखिए ये किसके इक्वल है, ये 5,000 के इक्वल है। अगर हम इसे 6,000 लिखे तो ज़्यादा चलना होगा, तो हम इसे 6,000 तो नहीं लिख सकते, हम इसे लिखेंगे 5,000। अब ये किसके नज़दीक है, अगर ये होता ऐसा 3591 तो ये किसके नज़दीक होता, नियर टू 4,000 के, लेकिन अब तो ये 5,000 से 500 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 3,000। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 जीरो इसकी और 3 जीरो इसकी, ये तो रख ही दी हमने, और 5 की 3 भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 15। सॉरी, अगर हम इसे लिखे तो ये 35 के 3,500 के नज़दीक होगा। अगर हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसकी ये रख दी और 3 जीरो इसकी ये रख दी। अब हम 35 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अभी 2 बचा, 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 2 17, तो ये हमारा कितना आएगा, 1,700। आई होप कि आप सबको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या इसने 91 दिया है, 1,000 के नज़दीक है, तो हम इसे क्या रखेंगे, 1,000, या हम इसे 13,000 रख लेंगे, क्योंकि ये अगर हम इसे इस डिजिट को देखें तो ये 300 के नज़दीक है, ये 300 रख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 600 के नज़दीक रख लेंगे। अब दोनों ज़ीरो को हम रख लेंगे, 2 ज़ीरो इसकी, 2 ज़ीरो इसकी, ये भी रख ली। अब 73 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 जा 78। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। अब ये है 9250, ये किसके इक्वल है, ये 9,000 के इक्वल है। अब हम इसकी ये किसके नज़दीक है, 30 के नज़दीक है, हम इसे 30 रख लेंगे। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे,
ये 4 ज़ीरो तो हम इसमें पहले से ही रखेंगे। तीन इसकी, एक इसकी, और 9 3 जा 27,000। आई होप कि आप सबको ये यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।